शहर के उस हिस्से में जहां दिन ढलते ही सड़कों पर सन्नाटा उतर आता था, एक पतली सी गली थी। उस गली में लोग जल्दी से निकल जाना पसंद करते थे, जैसे वहां रुकना किसी अनजाने खतरे को न्योता देना हो। उसी गली के आखिर में एक छोटी सी खिलौनों की दुकान थी। दुकान का नाम था लास्ट स्माइल टॉय शॉप। दिन के उजाले में वो दुकान बिल्कुल आम लगती थी। कांच की अलमारियों में सजे रंग बिरंगे खिलौने, लकड़ी की शेल्फें और दरवाजा खुलते ही बजने वाली एक पुरानी सी घंटी। लेकिन एक बात जो हर किसी को अजीब लगती थी, उस दुकान के आसपास कभी बच्चे दिखाई नहीं देते थे। आरव 26 साल का एक साधारण सा लड़का उसी शहर में नौकरी की तलाश में भटक रहा था। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उसे कोई स्थायी काम नहीं मिल पा रहा था। किराए का कमरा खाली, जेब और बढ़ती जिम्मेदारियां। उसे किसी भी तरह एक नौकरी चाहिए थी। एक दिन उसी गली से गुजरते हुए उसने टॉय शॉप के बाहर लगा एक छोटा सा बोर्ड देखा, सेल्स असिस्टेंट की आवश्यकता है। आरव बिना ज्यादा सोचे दुकान के अंदर चला गया। दुकान का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था। चेहरा हमेशा शांत, होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में अजीब सी ठंडक। उसने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना कहा, यह काम आसान है, बस हर खिलौने को छूने की जरूरत नहीं। आरव को बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। नौकरी मिल गई थी, यही उसके लिए काफी था। दिन बीतने लगे। आरव धीरे धीरे दुकान के माहौल का आदी होने लगा। ज्यादातर खिलौने बिक जाते थे, लेकिन दुकान के एक कोने में कुछ खिलौने ऐसे थे जिन्हें कोई कभी खरीदता ही नहीं था। एक पुरानी सी गुड़िया जिसकी आंखें कुछ ज्यादा देर तक घूरती लगती थीं। एक टेडी बियर जिसकी सिलाई जगह जगह से उधड़ी हुई थी, और एक लकड़ी का घोड़ा जिसके पहिए जाम थे, फिर भी वो हमेशा दरवाजे की तरफ मुड़ा रहता था। आरव ने एक और बात नोटिस की, इन खिलौनों पर कभी धूल नहीं जमती थी, जैसे कोई हर रात उन्हें साफ करता हो। एक दिन एक कस्टमर अपने छोटे बच्चे और पालतू कुत्ते के साथ दुकान में आया। जैसे ही कुत्ता अंदर कदम रखा, वो अचानक रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया और अगले ही पल वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी नजर सीधे उसी कोने पर थी जहां वो पुराने खिलौने रखे थे। मालिक ने बिना हैरानी दिखाए कहा, जानवरों को यह जगह पसंद नहीं आती। उस दिन के बाद से आरव को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। वही दुकान, वही खिलौने, और एक एहसास कि कोई उसे देख रहा है। एक रात दुकान बंद करते समय आरव से एक बड़ी गलती हो गई। वो चाबी काउंटर पर ही भूल गया। आधी रात को जब उसे याद आया, तो वो वापस दुकान की तरफ भागा। गली में सन्नाटा था, लेकिन दुकान के अंदर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और उसके कदम वहीं थम गए। दुकान के अंदर सब कुछ बदला हुआ था। जो खिलौने दिन में कभी हिलते नहीं थे, अब अपनी जगह बदल चुके थे। गुड़िया कांच की अलमारी से निकलकर फर्श पर खड़ी थी। टेडी बियर कुर्सी पर बैठा हुआ था, और लकड़ी का घोड़ा सीधे दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से घंटी बजी। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद आरव की जिंदगी धीरे धीरे बिखरने लगी। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगा। नींद पूरी नहीं होती थी। आईने में कभी कभी उसे अपना चेहरा भी अजनबी सा लगता। काम पर उसकी गलतियां बढ़ने लगीं। मालिक की नाराजगी साफ दिखने लगी। एक शाम दुकान के पीछे वाले स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुला मिला। आरव ने अंदर जाकर देखा। वहां एक पुराना सा रजिस्टर पड़ा था। पीले हो चुके पन्नों पर कई नाम लिखे थे। हर नाम के सामने एक खिलौने का नाम, और उसके नीचे एक तारीख। आरव का गला सूख गया। वो समझ चुका था कि जो लोग उन खिलौनों को अपने साथ ले गए, वो कभी वापस नहीं आए। उस रात आरव को पहली बार एहसास हुआ कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो शायद उसके पास कोई दूसरा मौका नहीं बचेगा। उसने तय किया कि वो इस दुकान को खत्म कर देगा। अगली रात जब दुकान बंद थी, आरव पेट्रोल लेकर अंदर घुसा। उसने फर्श पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। आग भड़की, लेकिन अजीब बात यह थी, किलपटें दरवाजे से आगे नहीं बढ़ीं। खिलौने जस के तस खड़े रहे। तभी
पीछे से मालिक की आवाज आई, खिलौने बुरे नहीं होते आरव, हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आरव को सब समझ में आ गया। अगली सुबह पुलिस को गली के आखिर में वो दुकान बंद मिली। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ शेल्फ पर एक नया खिलौना रखा था। एक छोटा सा लड़का जिसकी आंखें बिल्कुल आरव जैसी थीं और नीचे एक बोर्ड टंगा था, नया स्टॉक आ चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या खिलौनों में सच में इंसानी यादें और आत्माएं कैद हो सकती हैं, या ये सब इंसान की अपनी गलतियों का नतीजा होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।